कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत शिकायतें मुझे जिंदगी से होती नहीं, बहुत गिला रखता नहीं हूँ जीवन से। कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी, छटपटाहट ना हो। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाए, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो देखिए, जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाएं तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है। क्योंकि जो लगातार सफल हो रहे हैं उन पर तो एक्सपेक्टेशन है, हो ही जाएगा सफल, लेकिन आपसे उम्मीद ही नहीं थी, आपने कोई झंडा गाड़ दिया, उसकी वैल्यू ही अलग है। एक बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो गया है और फिर उसे जिद ठान ली, जुनून ठान लिया और आईपीएस बन गया, देश के सबसे अच्छे आईपीएस ऑफिसर बन गए। तो आईएएस क्यों बनना है? आईएएस इसलिए बनना है कि इससे अच्छी नौकरी सच में नहीं, अगर नौकरी करनी है। इतना ऊंचा पद, इतनी सारी शोहरत, इतना कुछ करने की आज़ादी, मतलब सीएम पीएम लेवल के लोगों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा, आपकी एक कलम आपके एक पूरे जिले की किस्मत बदल सकती हो, ये एहसास। दुनिया की कोई भी नौकरी अच्छी तो नहीं होती है, क्योंकि नौकरी नौकरी ही होती है। जो आईएएस हैं उनसे आप पूछेंगे, वो आईएएस उनके बहुत खुश नहीं है, उनको कुछ ना कुछ दुख रहता है। और क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं तो बात होती रहती है, तो मैं उस अनुभव से आपसे कहता हूँ, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है। कबीरदास के स्तर पे जाके सोचना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। वो ईश्वर से कह रहे हैं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। आधुनिक कवि की भाषा में आपको शायद अच्छा लगे कविता की बात सुनने।